यह गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड MCQ सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इस सीरीज में हम लोग भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल को MCQ के रूप में करने वाले हैं। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से रिलेटेड सभी पूछे जाने वाले प्रश्न आपको इसी सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 1800 से 1850 के बीच गवर्नर जनरल और उनके कार्यों को देखेंगे। गवर्नर जनरल के बाद हमारा नेक्स्ट सीरीज महात्मा गांधी पर आएगा। हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 25 प्रश्नों तक हल किया था। आइए इससे आगे देखते हैं। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने किस अंग्रेज के साथ किया? इसका ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ। यह संधि 25 अप्रैल 1809 में हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम था। मिंटो प्रथम के समय में ही 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। यह चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने के लिए पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान इस एक्ट के तहत ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, जिससे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा। धार्मिक शैक्षणिक सुधार में ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली तथा भारतीयों की शिक्षा एवं सामाजिक सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया। इस चार्टर के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर एकाधिकार नियंत्रण स्थापित किया। ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्ति बढ़ाई। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार टुक प्लेस ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। इसका उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 था। बात करें लॉर्ड मिंटो की तो इसका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था और विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ। संगोली की संधि द्वारा यह समाप्त हुआ। पिंडारियों का दमन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय हुआ? विच गवर्नर जनरल सरपास्ट पिंडारीज? लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक? इसका उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। पिंडारियों के मुख्य नेताओं में बासिल मुहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 के बीच था। मिंटो प्रथम के समय 1809 में अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ और इसी के समय ही 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच हुआ। 1816 में अंग्रेज एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही 1822 में टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। बात करें विलियम बेंटिक की तो यह 1803 में मद्रास के गवर्नर बन के आया था और यह बंगाल का गवर्नर जनरल 1828 में बना। इसी के समय 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत कहा गया, अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इन सभी को याद रखें। टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1793, 1822, 1820, 1870। इसका सही उत्तर होगा 1822। 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग का काल था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही हुआ था। इसके बाद मराठा शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो गई। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार वाज फॉट इन हुज टाइम? इसका ऑप्शन है मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एम हर्स्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एम हर्स्ट।
एम हर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 था और इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया और दोनों के बीच 1826 में यांडबू की संधि हुई। बात करें विलियम बेंटिक की तो इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। इसके समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। साथ ही इसके समय 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसके बारे में इससे पहले विशेष चर्चा हो चुका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1824 में बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द सैन्य रिवेलियन ऑफ बैरकपुर इन 1824? इसका ऑप्शन इस प्रकार है: लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एम हर्स्ट। बताएं सही उत्तर। इसका उत्तर होगा एम हर्स्ट। 1857 की क्रांति से पहले भारतीय इतिहास में दो सैनिक विद्रोह हुए। पहला बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 10 जुलाई 1806 को हुआ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वारलो था। इसका मुख्य कारण सिपाहियों के आभूषण, जाति चिन्हों पर प्रतिबंध लगाना, टीपू के मृत्यु के बाद उनके परिवारों को अपमान करना, सैनिकों के वेतन में काफ़ी ज़्यादा अंतर होना, खासकर भारतीय और यूरोपीय सैनिक के। ये सभी बेल्लौर के सिपाही विद्रोह के कारण थे। नेक्स्ट सिपाही विद्रोह 1824 में बैरकपुर के सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण सैनिकों ने समुद्र पार करने से मना किया। ऐसा करना उनके लिए धर्म भ्रष्ट करने के समान था। दूसरा कारण था वेतन से वे परेशान थे और 1824 के बैरकपुर के सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल एम हर्स्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड एम हर्स्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक सर्वप्रथम भारत 1803 में मद्रास के गवर्नर बनकर आया था और यहीं पर बेल्लौर में 1806 में सिपाही विद्रोह हुआ था। इस समय विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर था। विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा को अंत किया। इसके समय भारतीयों को सबसे उच्चतम पद प्रदान किया गया जो था सदर आमीन, जिसकी वेतन 700 रुपये प्रति माह थी। बेंटिक के समय में ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। बाकी सभी गवर्नर जनरल के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस गवर्नर जनरल के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड एम हर्स्ट। राजा राम मोहन राय एलोंग विथ विच गवर्नर जनरल इंडेड सती सिस्टम? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। इसने 1829 में सती सिस्टम को अंत किया राजा राम मोहन राय के साथ। इसने 1930 में कर्नल स्लीमैन के साथ ठगी प्रथा का अंत किया। 1833 के चार्टर द्वारा भारत का यह पहला गवर्नर जनरल बना। साथ ही 1833 के चार्टर में कहा गया, धर्म, जाति, रंग, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। 1833 के चार्टर एक्ट से इन दो बातों को याद रखें। प्रश्न है, बेंटिक ने किसके सहायता से ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया? यहाँ गा को क में बदल दें। बेंटिक। विथ whom डिड बेंटिक इंड द फ्रॉड सिस्टम इन 1830? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एम हर्स्ट, कर्नल स्लीमैन। इसका उत्तर हम लोग पिछले प्रश्न में देखा है। बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? ऑप्शन है चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक,
लॉर्ड एम हर्स्ट। इसका उत्तर होगा विलियम बेंटिक। 1935 में मैकाले की अध्यक्षता में लॉ कमीशन विधि आयोग बनाया गया। इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने को कहा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंटिक के समय भारतीयों को सबसे उच्च पद कौन सा दिया जाता था? विच वाज द हाईएस्ट पोजीशन गिवन टू इंडियंस एट द टाइम ऑफ बेंटिक? इसका ऑप्शन है सदर अमीन, सूबेदार, नयाब। इसका उत्तर होगा सदर अमीन। इसका प्रति माह वेतन 700 रुपये था। इससे पहले बेंटिक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग या जन्म के आधार पर किसी को कंपनी की सेवा में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा? नो वन वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम एंटरिंग द सर्विस ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर एंड बर्थ। इसका ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, नन ऑफ देम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक की कार्यकाल बोले तो इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। इसी के समय 1809 में अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग का काल 1813 से 1823 तक था। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच। यह संगोली की संधि द्वारा समाप्त हुआ 1816 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 में ही टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया? विच ऑफ दिस गवर्नर जनरल रिमूव्ड कंट्रोल ओवर द प्रेस ड्यूरिंग हिज 1 ईयर टेन्यूर? इसका ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल मात्र 1 साल का रहा, 1835 से 36। इसने 1 साल के कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण हटाया। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस से संबंधित 2 और प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, किसके समय में पारित हुआ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया? बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तो यह 1878 में लीटेन के समय पारित हुआ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपेन ने हटाया। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है, किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को समर्थन किया? तो इसका उत्तर होगा पायनियर। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो इसका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के काल में ही रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुआ। बाकी इन सभी ऑप्शनों को हम लोगों ने पहले भी देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? ऑप्शन है मिंटो प्रथम, लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच। इसने 1839 में ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया और ऑकलैंड के समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को विदेश में डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति मिला। किस गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा का उन्मूलन हुआ? इन विच टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल स्लेवरी वाज इरेडिक्टेड? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड ऑकलैंड, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलिनबरो। यहाँ या को हटा दीजिए। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलिनबरो। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। एलिनबरो के समय ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1842 में समाप्त हुआ। सिंध विजय के संदर्भ में नेपियर ने एलिनबरो को अफगानी तूफान का पूछ कहा। इसी समय 1843 में दास प्रथा समाप्त हुआ तथा 1843 में ही रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुआ।
मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 तक था और ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। बात करें विलियम बेंटिक की तो इसका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जितने भी प्रश्न गवर्नर जनरल से पूछे जाएंगे आपको इसी सीरीज से पूछे जा सकते हैं। आप इस सीरीज को 2 से 3 बार जरूर देख लें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।